जय भोलेनाथ की दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए एपिसोड में। तो अभी बज रहे दोपहर के 12:30 और हम लोग टाइम इसलिए नोट कर रहे हैं क्योंकि हमें ये देखना है गौरीकुंड से केदारनाथ तक की दूरी हम लोग पैदल कितनी देर में तय करते हैं। अभी तो सफ़र की शुरुआत ही हुई है और थकान हमें अभी से महसूस होने लगी है। प्रदीप और आयुष अपना बैग सोनप्रयाग में रखना भूल गए थे, लेकिन बैग रखने की सुविधा हमें गौरीकुंड में भी मिलती है, तो हम बैग गौरीकुंड में रख देंगे और वहां से बिना बैग के चलेंगे। बोल भोलेनाथ की जय। पसीने देख। जिंदगी की सबसे बड़ी गलती। 1-1 किलोमीटर। अरे नहीं यार, आगे स्वर्ग है। आगे तो स्वर्ग है। हिम्मत मत हारो। मैं भी सोचते आए कहीं वो दोस्त लोग सही बोल रहे हैं। स्वर्ग की हवा आएगी। अगर आप में से कोई भी भाई केदारनाथ की पैदल यात्रा कभी भी करने आए तो गौरीकुंड के शुरुआत में ही आप लोग ये छोटी सी डंडी जो हमारे हाथों में है ये ज़रूर ले लेना। 30 रुपये की मिलेगी या 20 रुपये की मिलेगी, लेकिन ये बहुत काम आती है। शुरुआत में तो आपको लगेगा नहीं कि आपको डंडी की ज़रूरत है, लेकिन जैसे जैसे आप चढ़ाई चढ़ते जाओगे आपका पैर आपका साथ छोड़ देंगे चलने के लिए, तो आपको ये डंडी बहुत काम आएगी। गौरीकुंड से केदारनाथ अगर आप लोग हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हैं तो आप लोग हेलीकॉप्टर से भी जा सकते हैं। हेलीकॉप्टर का किराया है 5000 रुपये एक बंदे का, सिर्फ जाने का। और सिर्फ जाने की बुकिंग नहीं होती, आने जाने का दोनों बुक करना पड़ता है, तभी आपको हेलीकॉप्टर की बुकिंग मिलेगी। और अगर आप लोग घोड़ा खच्चर करके जाना चाहते हैं तो घोड़े खच्चर का किराया है 2500 रुपये एक बंदे का, एक साइड जाने का, 1500 रुपये आने का अलग। ये किराया गवर्नमेंट तय करती है। और पैदल जाने वालों के लिए कोई किराया नहीं है। पैदल जाने वाले तो घोड़े की मस्ती में मस्त होके चलते हैं, जैसे हम लोग चल रहे हैं। भाई चलने में तो हालत बुरी हो रही है, लेकिन ऐसे ऐसे नज़ारे देख के दिल खुश हो रहा है और एनर्जी पता नहीं कहाँ से आ रही है। देखो भाई, फिर वो है रैम्बो। भाई देखो, फिर रैम्बो दिखा मैं। हाँ भाई, पूरा सबसे पहले थकान तो भाग गई। ये देख थकान भगा दी इसने। ओ इतना ठंडा पानी। ओ भाई बहुत ज्यादा ठंडा यार। गौरीकुंड से केदारनाथ की दूरी है 16 किलोमीटर और हमें पूरे 16 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई पैदल ही चढ़नी है। अभी हम लोग सिर्फ 2.5 किलोमीटर चले और हमारी हालत बुरी हो गई है। अभी हमें 13.5 किलोमीटर और चलना है। यहाँ से जंगल चट्टी की दूरी है 1.5 किलोमीटर और केदारनाथ की दूरी है 13.5 किलोमीटर। ये कैंप जो आपको वीडियो में दिख रहा है ये बारिश से बचने के लिए जगह जगह पर बनाया हुआ है और घोड़ों को पानी पिलाने के लिए जगह जगह पर ऐसी हौदियाँ बनाई हुई हैं ताकि घोड़े प्यासे ना मरे। थक गए घोड़े के वक्त। ऊपर बर्फ पड़ रही है। 18। हाँ जी अंकल जी, कैसे हालात हैं? ठीक है, अभी बद्रीनाथ भी जाएंगे यहाँ से। वासु की ताल भी जाएंगे, वासु की ताल। अरे आज ही पहुँच जाएंगे रात को। बद्रीनाथ भी जाएंगे यहाँ से, बद्रीनाथ। इस भाई को देखो बेचारा कैसे थक के हार गया है। ये ज़रूर किसी का व्हाट्सएप स्टेटस देख कर आया होगा, वो वाला
हे भोलेनाथ, हमें भी बुलाना केदारनाथ, सुना है वहाँ स्वर्ग से हवा आती है। भाई स्वर्ग से हवा तो आती है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उस स्वर्ग की हवा को खाने के लिए हमें कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, ये आपको आज तक किसी भी यूट्यूबर ने नहीं बताया होगा। मैं आपको इस वीडियो में सारी दिक्कतें बताऊंगा, क्या क्या दिक्कतें आती हैं, क्या क्या परेशानियाँ आती हैं, और उसके बाद जाके हमें स्वर्ग की हवा मिलती है। हाँ भाई, स्वर्ग की हवा खानी है तो फिर चल। अभी तो तू 4 किलोमीटर चढ़ा है। भाई जो भी है ना, हेलीकॉप्टर का बजट लेके आ रहा है। तो फायदा क्या हुआ फिर यात्रा का, है भाई? यहाँ पर जिसे देखो वो ब्लूटूथ स्पीकर लेके गाने बजाता हुआ जा रहा है। इस वीडियो में पक्का कॉपीराइट स्ट्राइक आने वाली है। अभी हम लोग 3.5 किलोमीटर पैदल चल चुके हैं। अभी केदारनाथ की दूरी यहाँ से 12.5 किलोमीटर और जंगल चट्टी हम लोग पार करने वाले हैं। चलो चलो। ये जंगल चट्टी की मार्केट है और आप लोग यहाँ पर थक जाए तो ब्रेक ले सकते हैं, लेकिन हम लोग अभी उतने नहीं थके हैं कि हम लोग यहाँ पर ब्रेक लें, तो हम लोग अभी सीधे आगे चलते हैं। इस बंदे की हिम्मत को भी मानना पड़ेगा। एक तो हम लोग हैं, हमसे पैदल भी ढंग से नहीं चला जा रहा, और एक ये बंदा है जो हमारे आगे आगे चल रहा है, वो भी इतना बड़ा बैग टांग के, और इसकी बॉडी में, पूरी बॉडी में इसकी में भोलेनाथ के टैटू बने हुए हैं। और अभी मैं ले रहा हूँ एक छोटा सा शॉर्टकट, जो कि एक खड़ी चढ़ाई और बहुत ही खतरनाक है। आगे भी ऐसे शॉर्टकट देखने को बहुत मिलेंगे। केदारनाथ में मैंने अब तक जितने भी झरने देखे, उन सब झरनों में से सबसे बड़ा झरना यही झरना है। और यहाँ पर हमें अगर पीने के लिए पानी चाहिए तो हम लोग डायरेक्ट झरने से पी सकते हैं। हमें पूरी यात्रा में ये कहीं भी नहीं लगा कि हम लोग विदाउट फिल्टर वाला पानी पी रहे हैं। ये फिल्टर से भी बढ़िया पानी है। अभी यहाँ से केदारनाथ की दूरी रह गई है 10.5 किलोमीटर, और अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ पैदल चलने का अब तक की जर्नी का सबसे खतरनाक रोड।
कितनी खड़ी चढ़ाई आप लोग वीडियो में देख सकते हैं। अभी तो ये कुछ भी नहीं है, इससे आगे खड़ी चढ़ाई और है। चलो चलते चलते अंधेरा हो रहा है, लेकिन हम लोगों ने अभी भी आधा सफ़र तय नहीं करा है। 7 कदम। जय भोलेनाथ। भाई स्वर्ग से हवा आ रही है। हाँ बहुत खतरनाक। ऊपर क्या तारे हैं, थकान से टूट चुके हैं, पत्थरों में भी नींद आ रही है। ऐसे तो कहते हैं स्वर्ग। ये देखो नीचे गोबर ही पड़ा है। कुछ भी पड़ा हो हमें नहीं फर्क पड़ता। इसे कहते स्वर्ग। हम माया तंत्र जाल से दूर है अब। तो भाई रात के बज रहे हैं 12:30 और हम लोग पहुंच चुके हैं छेनी कैंप। यहाँ से केदारनाथ की दूरी रह गई है 6 किलोमीटर और हम लोग वहाँ पर पहुँच नहीं पाए, तो हम लोगों ने छेनी कैंप में ही टेंट ले लिया 400 रुपये पर बंदे के हिसाब से। और यहाँ पर 15-20 बंदे एक ही टेंट के नीचे ठूस ठूस के घुसाए हुए हैं। हाँ भाई कैसा लग रहा मैगी? मैगी बहुत शानदार लग रहा है। इधर पे बैठे हैं, बहुत ठंड भी लग रही है। अच्छा, और रात को नींद कैसी आई? रात को नींद बिल्कुल अच्छी नहीं लगी है। हाँ, अब चलोगे ऊपर? ऊपर जाना ही पड़ेगा। दोबारा पैदल यात्रा केदारनाथ की? बिल्कुल नहीं करना। बिल्कुल नहीं करना भाई। हाँ भाई, आपको? भाई घर चले। रविदा भाई ढूंढवा दो, अभी तो दर्शन भी नहीं करे। एक बेड ढूंढवा दो। 3 दिन से नहीं सोया, सोच रहे। ऊपर चल के रूम लेते हैं, फिर सोते हैं। बोल भोले बाबा की। भाई नाम लेते ही आ गई धूप। ये टेंट में रुके थे भाई हम रात को। 400 रुपये पर बंदा। 5 बजे तक 300 रेट होता है, 8 बजे तक 400, 9 बजे के बाद 500। ये हेलीकॉप्टर दिख रहा हो तो आपको वीडियो में। और ये झरना रात तक बह रहा था, अब ठंड के मारे इसमें पूरी बर्फ जम चुकी है। बर्फ रात को बोतल में पानी भर के सो, सुबह बर्फ मिलेगी। आप लोग क्या खोज कर रहे हो यहाँ पर? भाई नीचे मत जाओ। अरे भाई हाथ चमके। चलो अंदर से पूरा पानी आ रहा है ना, ये पिघल पिघल के जो नीचे नदियां बह रही हैं। वाह।